Bismillahirrahmanirrahim. Dear spectators, Assalamu alaikum. I'm Usman Ali, Assistant Professor of Chemistry. And today we are going to discuss general trend in properties, chemical properties of the compounds. पहले हमने पढ़ा था chemical trend in the properties of alkali metals and alkaline earth metal. अब हम ट्रेंड पढ़ने लगे हैं उसके उनके कंपाउंड्स के केमिकल ट्रेंड। तो अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कंपाउंड्स के ट्रेंड पढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो ये जो आर्टिकल है ये चैप्टर 2 एफएससी सेकंड ईयर से बिलोंग करता है। तो आर्टिकल में सबसे पहले हम आज दो चीजें डिस्कस करेंगे, ऑक्साइड्स ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो सबसे पहले हम ऑक्साइड्स का जिक्र करते हैं। ऑक्साइड्स क्या होते हैं? अल्कली मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर वाटर सॉल्युबल, और ये वाटर में जब डिसॉल्व होते हैं लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं और ये हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। हाइड्रोक्साइड मीन ये अल्कली बनाते हैं। अल्कली क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल बेस जो होते हैं उनको अल्कली बोला जाता है। LiOH ये वाटर में डिसॉल्व होता है, सॉल्युबल होता है, तो इसलिए इसको अल्कली बोला जाता है। AlOH थ्राइस वाटर सॉल्युबल नहीं होता तो वो अल्कली नहीं है। तो अल्कली वही होगा जो वाटर सॉल्युबल होगा। तो ये वाटर में डिसॉल्व होकर ये हाइड्रोक्साइड बना देते हैं, जैसे सोडियम के पेरोक्साइड होते हैं और ये वाटर में डिसॉल्व होकर ये भी क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्साइड अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाते हैं। तो दोनों में अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाने की एबिलिटी होती है। अब हम ये कहते हैं कि ये जो वाटर के साथ रिएक्शन है ये रिडॉक्स नहीं होता। बीएससी में एक चीजें पढ़ाई जाती हैं, एसिड बेस और रिडॉक्स रिएक्शन में क्या फर्क होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तब होती है एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दे दूसरा ले ले, आपस में कंबाइन ना हो, सेपरेट रहें। एक एलिमेंट जैसे जिंक जो है इलेक्ट्रॉन देता है, कॉपर ले लेता है, अलग अलग रहते हैं, वो रिडॉक्स रिएक्शन है। लेकिन अगर एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दे दूसरा ले ले और आपस में कंबाइन हो जाए तो उसको बोलते हैं एसिड बेस रिएक्शन। तो ये एसिड बेस रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं है, ये एसिड बेस रिएक्शन है। ये जो अल्कलाइन अल्कली मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं ये बेसिक होते हैं और बेसिसिटी डाउन द ग्रुप क्या होती है? डाउन द ग्रुप जो है इनकी बेसिसिटी जो है दैट विल इंक्रीज। इनकी बेसिसिटी जो है डाउन द ग्रुप विल इंक्रीज। इनका बेसिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होता है, मोर बेसिक हो जाते हैं डाउन द ग्रुप, बेसिक कैरेक्टर विल इंक्रीज। एक इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है पोटाशियम सुपर ऑक्साइड के बारे में कि पोटाशियम सुपर ऑक्साइड ब्रीथिंग इक्विपमेंट में क्यों इस्तेमाल होता है? व्हाई पोटाशियम सुपर ऑक्साइड इज यूज इन ब्रीथिंग इक्विपमेंट। तो जब हम सांस लेते हैं, सी वाटर में जाते हैं तो हमारे ब्रीथिंग इक्विपमेंट में पोटाशियम सुपर ऑक्साइड रखा होता है। हम जब रेस्पायर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो पोटाशियम सुपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके पोटाशियम कार्बोनेट बनाता है और साथ क्या जनरेट करता है? ऑक्सीजन गैस। हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पोटाशियम सुपर ऑक्साइड उसको चेंज कर देता है ऑक्सीजन में और उसी ऑक्सीजन को हम दोबारा इनहेल कर लेते हैं। तो इसका मतलब है कि ये ब्रीथिंग इक्विपमेंट में इस वजह से इस्तेमाल होता है क्योंकि ये सोर्स है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस। अब उसके बाद आ जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये तो थे ऑक्साइड ऑफ अल्कली मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी, वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में और डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। ये जो पहले दो ऑक्साइड है बेरिलियम और मैग्नीशियम, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम दे आर सॉल्युबल इन वाटर और ये वाटर में सॉल्युबल होके क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। इनका भी बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज होता है, बेसिक कैरेक्टर इनका इंक्रीज होता है और ये हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। बेसिकली टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड इज लेस देन अल्कली मेटल्स। तो इसका मतलब है ये भी हाइड्रोक्साइड बनाएंगे लेकिन अल्कली मेटल्स के मुकाबले में इनमें एबिलिटी कम होती है। इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है कि व्हाई जस्टिफाई बेरिलियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। यस, ये बेसिक होते हैं लेकिन बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है। कैसे?
वो जब एसिड से रिएक्ट करेगा बेस बन जाएगा, बेरिलियम सल्फेट बनाएगा, वाटर बनाएगा। और जब ये बेस से रिएक्ट करेगा सोडियम ब्रिलेट बनाएगा, ब्रिलेट बनाता है और साथ में वाटर प्रोड्यूस होता है। तो जब ये किसी बेस से रिएक्ट करेगा एसिड बन जाएगा। तो ऐसे ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों तरह से बिहेव करते हो, दे आर कॉल्ड एज एम्फोटेरिक इन नेचर। तो ये हमने पढ़ लिया ऑक्साइड ऑफ अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब हम जिक्र करेंगे हाइड्रोक्साइड का। नेक्स्ट जो हम पढ़ने लगे हैं वो है हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड का जिक्र अगर हम करें तो हाइड्रोक्साइड जो होते हैं ये हमने जिक्र करना है किन किन के अंदर, अल्कली मेटल्स में और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में। सबसे पहले अल्कली मेटल्स में, अल्कली मेटल्स के जो हाइड्रोक्साइड हैं ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और दे आर सॉल्युबल इन वाटर। सारे सॉल्युबल है सिवाय किसके, लिथियम हाइड्रोक्साइड के, जो कि स्पेरिंगली सॉल्युबल है, स्लाइटली सॉल्युबल है। लिथियम हाइड्रोक्साइड पानी में थोड़ा बहुत हल होता है। दे आर हाइग्रोस्कोपिक। व्हाट आर कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक? ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड जो हथेली पे रखें, मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व करें, मेल्ट हो जाए, तो नमी को ऑब्जॉर्व करके मेल्ट हो जाते हैं, हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो हाइग्रोस्कोपिक और स्ट्रॉन्ग बेस है सिवाय किसके, लिथियम हाइड्रोक्साइड के। दे आर स्टेबल टुवर्ड्स हीट, इन पर हीट का असर नहीं होता सिवाय किसके, लिथियम हाइड्रोक्साइड के। और लिथियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हीट करने पर डीकंपोज हो जाता है। वही वजह जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये स्मॉलर एनाइन है और ये स्मॉलर केटाइन है। तो स्मॉलर एनाइन स्मॉलर केटाइन के साथ मिलेगा तो स्टेबल कंपाउंड बनेगा, लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये हाइड्रोक्साइड की बजाय ऑक्साइड की फॉर्म में रहना पसंद करता है, तो हीट करने पर डीकंपोज हो जाता है। अब हम जिक्र करते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का। और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। जैसे बेरिलियम हाइड्रोक्साइड वाटर इनसॉल्युबल है, मैग्नीशियम स्पेरिंगली सॉल्युबल है और बाकी सारे जो है दे आर सॉल्युबल इन वाटर। क्यों वाटर में सॉल्युबल है? क्योंकि जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे इनकी लेटेस्ट एनर्जी कम होती जाएगी। कम क्यों होगी? क्योंकि ये एनाइन स्मॉल है और केटाइन जो है ये क्या हो जाता है, लार्ज। तो लार्ज और स्मॉल मिलेंगे तो स्टेबल कंपाउंड नहीं होते, लेटेस्ट एनर्जी कम होती है, इजीली टूट जाता है, तो सॉल्युबिलिटी वाटर में ज्यादा होती है। और अगर हम इनको हीट करेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड को, तो हीट करने पर दे विल फॉर्म ऑक्साइड। ये ऑक्साइड बनाते हैं और वाटर निकल जाता है, मीन हीट करने पर ये डीकंपोज हो जाते हैं। अब उसके बाद कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड एज लाइम वाटर। कुछ चीजें हैं ये, इसको हम बोलते हैं CaCO3, इसको बोलते हैं लाइमस्टोन, CaO क्विक लाइम और लाइम। और ये जो CaOH ट्वाइस है इसको बोलते हैं लाइम वाटर और मिल्क ऑफ लाइम, इसको मिल्क ऑफ लाइम भी बोलते हैं, मिल्क ऑफ लाइम। ये मिल्क ऑफ लाइम क्या होता है, CaOH ट्वाइस को बोलते हैं। ये दो कामों में इस्तेमाल होता है। एक तो व्हाइट वॉश सफेदी जो करते हैं, चूने को पानी में डाला जाता है सफेदी बन जाती है। दूसरा ये कार्बन डाइऑक्साइड की डिटेक्शन में इस्तेमाल होता है। कैसे? ये वाटर सॉल्युबल है, ट्रांसपेरेंट होता है। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे ये चेंज हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट में, और कैल्शियम कार्बोनेट वाटर इनसॉल्युबल है, तो लाइम वाटर कैसा हो जाता है, वो मिल्की हो जाता है। अगर मिल्की हो जाएगा मीन ये आपके पास इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, मिल्की वाटर बनेगा। तो अगर मिल्की हो गया मीन कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट कर रही है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की डिटेक्शन में इस्तेमाल होता है। व्हाट इज कॉल्ड एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। MgOH ट्वाइस को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। ये बेसिक होता है और ये स्टमक की जो एसिडिटी होती है उसको कंट्रोल करने के काम आता है। अक्सर जो स्टमक के पेप्सोजन एटसेट्रा जो सिरप होते हैं उनके अंदर ये इस्तेमाल होता है और ये स्टमक को न्यूट्रलाइज करता है, एसिडिटी को कंट्रोल करने के काम आता है। ये है ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्लाह।